अपने सर पे मिट्टी डाल रहा है कि जिन लोगों को हम बचपन में बहकाते रहे और कामयाब हुए, लेकिन ये अपनी उम्र के इस हिस्से में पहुंचने के बाद हम इनके साथ नाकाम हो गए कि इनको इल्म से हम रोकने में नाकाम हो गए और वो अपने सर पे मिट्टी डाल रहे हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये आपको यकीन दहानी करता हूँ कि जो लम्हात आपके यहाँ पे गुज़र रहे हैं वो लम्हात का आपको अल्लाह ताला की बारगाह में हिसाब नहीं देना होगा, और अगर हिसाब देना भी होगा तो आपको इतने अज्र मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे और आप ये तमन्ना और ख्वाहिश करेंगे कि काश के हम ऐसे ही कामों में अपने वक्त को गुजारे होते। एक सवाल है, सवाल ये है कि हमारी नमाज़ों में खुशू और खुजू क्यों नहीं है। यानी हमें तो ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह के सामने ऐसे हाजिर हो जैसे कि आप के सामने अल्लाह तबारक व तआला हाजिर है। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो कम से कम ये तसव्वुर कायम करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको देख रहा है। तो ये तसव्वुर हम में और हमारे बच्चों में क्यों नहीं है। हमारे नमाज़ों में जो हाज़िरी होनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में हुजूरी होनी चाहिए, वो हुजूरी कैफियत क्यों नहीं है। एक अहम सवाल, उसका जवाब मेरे ख्याल में कई लोगों के जहन में आ रहा होगा हमारे सबक की रोशनी में, और उसका जवाब ये है कि क्योंकि हम में से अक्सर लोग अपनी नमाज को नहीं समझते, अपनी नमाज में क्या पढ़ रहे होते हैं उसको नहीं समझते, तो इसलिए नमाज में जो हुजूरी कैफियत होनी चाहिए वो हुजूरी कैफियत हमें नसीब नहीं होती है। और आपको अंदाज़ा होगा जब आप ये स्टडी करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आप अल्लाह तबारक व तआला से किस कदर राज़ो नियाज़ की बातें करते हैं, लेकिन लाशूरी की कैफियत में और लाइल्मी की कैफियत में। तो हमारे लिए ये नहायत ही हसीन मौका है कि हम अपनी नमाज़ों को समझने की कोशिश करें, और जिस शैतान को आपने अपने बचपन में कामयाब किया था उसको अभी ये मौका है कि हम नाकाम करें। यानी आप इसमें शिरकत करें और उसे नाराज़ करें, शिरकत करें और अपनी नमाज को दुरुस्त करें और समझें। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला ये इस दुआ को हम सना कहते हैं उर्दू ज़ुबान में, और इसे ही हम कहते हैं दुआए इस्तिफ्ताह। दुआए इस्तिफ्ताह, इसमें कई बातें आ जाएगी, मैं आपका ज़्यादा भी टाइम नहीं लूँगा। हमने 10-15 मिनट का ये सबक रखा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे एक मुफीद बात जो आपके लिए कारआमद है। आप सो रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ख्वाब में देखा कि कोई आया और आपका गला दबा रहा है, और उसके बाद आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसके बाद आप हैरान और परेशान होकर उठे। अब आप ये बताइए कि कुरान की आयत आपको पढ़ना उस वक्त जायज़ नहीं है अगर आपको नहाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के दम करते हैं तो शैतान आपसे ये सातों ज़मीन की दूरी की मसाफत में दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह, और आप महफूज हो जाएंगे। और ये दुआ आप, क्योंकि ये कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आप, अगर आपको हाजत गुस्ल है, जब भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। वुज़ू बेवुज़ू, गुस्ल बेगुस्ल, आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं इसकी। और आप यूँ ना समझें कि ये दुआ सिर्फ़ और सिर्फ नमाज को जब हम शुरू करते हैं उसी वक्त पढ़ने के लिए ये रखी गई है, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और आपने ये इरादा किया कि चलो हम मगरिब की नमाज तक इंतज़ार करते हैं। आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला कामिल ज़िक्र का अज्र आपको इनायत फरमाएगा। ये एक ज़िक्र है जो नमाज के साथ ख़ास नहीं है। आप नमाज में भी पढ़ सकते हैं, नमाज से बाहर भी पढ़ सकते हैं।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे लिए एक और भी मौका है इसमें, अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है किसी लफ्ज़ का तो वो भी हम दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें अब हम इसके बाद का आज थोड़ा सा टेस्ट भी होगा, देखिए कौन फर्स्ट आते हैं, और इसीलिए मैंने माना को यहाँ से मिटा दिया है ताकि हम टेस्ट कर सकें। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला वर्ड है सुब्हानका। तो सुब्हानका का माना मुझे यकीन है अरशद भाई फर्स्ट आएंगे, क्योंकि उन्होंने वीडियो को कई बार देखा है। पाकी है जी, सुब्हान के माना है पाकी है। का मतलब आपका, आपकी, आपका। जी जी बिल्कुल राइट है, पाकी है। का माना है आपकी या आपका, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, सबाको सियाक के मुताबिक आपकी। पाकी है आपकी, तो ये देखें आप, पाकी है आपकी। सुब्हानका, ये सुब्हान के माने पाकी है। ये कहीं भी हो, किसी भी जगह कुरान मजीद में हो या हदीस में हो तो इसका माना होगा पाकी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सुब्हान अल्लाह, तो सुब्हान का वर्ड तो सेम है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा वर्ड जो है अल्लाह है इंस्टेड ऑफ का, तो इसके माना होगा अल्लाह को पाकी है। जी, यानी सिंपल है, हर बंदा समझ सकता है। सुब्हान अल्लाह, अल्लाह की पाकी है। सुब्हानका, आपकी पाकी है। सुब्हानका, सुब्हान पाकी है, काफ आपकी, आपकी पाकी है। अच्छा, अब दूसरा लफ्ज है यहाँ पे अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा, ये इसका माना अरशद भाई को ही फर्स्ट ग्रेड देते हैं या दूसरे भी शिरकत करते हैं, जैसी मर्जी हो। अल्लाहुम्मा, फरिश्तों के पास आप सबको फर्स्ट ग्रेड है इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह। अल्लाह में अगर आप लाहिका लगाएं मीम तशदीद के साथ तो उसके माना होता है या अल्लाह। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह। अच्छा, और आप कुरान मजीद जब तिलावत करेंगे तो आप फ्रीक्वेंटली देखेंगे अल्लाहुम्मा आएगा, तो उसके माना है या अल्लाह, यानी खिताब कर रहे हैं आप अल्लाह ताला को, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा या अल्लाह। तो अब देखिए नमाज में आप अल्लाह ताला को सामने तसव्वुर करके और आप एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस कब करते हैं? जब कोई चीज़ या कोई बंदा आपके सामने हो, मुखातब कर रहे हैं आप। या अल्लाह, ऐ अल्लाह, पाकी है आपकी, ऐ अल्लाह। व भी हम देखा, अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं हम, ये रिवीजन भी है जी। वाव और हम तारीफ, जी, हम तारीफ, माशाअल्लाह, ग्रेट, तारीफ। का आपकी, काफ आपकी, जी, माशाअल्लाह। और तारीफ है हम, बा एक वर्ड है, वह भी हम दिखा, क्योंकि हम पढ़ते हैं वह भी हम दिखा, तो बी ये माना हमें कहना है। समेत साथ होता है, साथ जी अमजद साहब, जी राइट। समेत, बा के माना है साथ, वह भी हम दिखा। अब आप कंबाइन करें ट्रांसलेशन को, आप मुरक्कब करें तर्जमा को, तो तर्जमा को जब आप मुरक्कब करेंगे और आपकी तारीफ के साथ, आप अगर पूरा तर्जमा करना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड पहला है ट्रांसलेशन में भी पहला होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, आपकी ज़ुबान के मुताबिक जैसा मुनासिब हो वैसा करना है। तो हो सकता है हम यहाँ से शुरू करें, ऐ अल्लाह, पाकी है आपकी और आपकी
तारीफ के साथ। और आपकी जी। तारीफ तो अब ये 2 वर्ड आपने स्टडी कर ली है। अब उसके बाद देखिए, मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि इंशाअल्लाह ये सबक में हाजिर होंगे तो आप डेमेंशिया फ्री हैं, यानी 100 साल तक भी अल्लाह ताला आपको उम्र दे इंशाअल्लाह। और वाव और, ये वाव अगेन और, तबारका बरकत बरकत वाला वाला। है, बाबरकत है। जी, बाबरकत है या बाबरकत बरकत है। वाला है, हाँ। बाबरकत है। बाबरकत है। जी, बाबरकत है, इस बिल्कुल। इस्म, नाम इस्म का, जी, नाम। नाम, इस्म के माना नाम, नाम। जी बिल्कुल दुरुस्त है। का आपका। आपका, हाँ। जी। तो अब व तबारकस्म का आप खुद कह सकते हैं, व तबारकस्म का आप कंबाइन कर सकते हैं, और बाबरकत है आपका नाम। आपका नाम। ये आप नमाज में कह रहे होते हैं, नमाज शुरू करने से, बिल्कुल किरात शुरू करने से पहले कैसे आप अल्लाह ताला को मुखातब कर रहे हैं, जैसे आप हाजिर हों अल्लाह ताला की बारगाह में खिताब कर रहे हैं। व तबारकस्मुका, और बरकत वाला है आपका नाम, बाबरकत है आपका नाम, व तबारकस्मुका। और इसी तरह आप जो है ये वर्ड आपको कुरान में कई बार मिलेगा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तो वहां भी इसका माना बरकत वाला ही है। जी, व तबारकस्मुका। अब ये लास्ट पार्ट जो हमने स्टडी किया है, व तआला जद्दुका, बुलंद और जी। बुलंद और बुलंद है, जी बिल्कुल राइट। जद्दू का, जद्द के माने है बुजुर्गी, बुजुर्ग काफ आपकी, और आपकी बुजुर्गी बुलंद है। और आपकी बुजुर्गी बुलंद है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, और आपकी अजमत बुलंद है, या आपकी शान भी बोल सकते हैं। आपकी शान, आपकी शान भी हाँ, बुलंद है, अजमत वाली है, अजमत हम वाली ये है। कह सकते हैं। व व तआला जद्दुका, और आपकी अजमत बरतरो बाला है, हम ऐसा कह सकते हैं। ताला, ताला के माने बुलंद है। बुलंद है। जब आप अल्लाह ताला कहते हैं तो आप अल्लाह ताला को बुलंदी बुलंद है। के साथ तारीफ करते हैं। जी, व तआला जद्दुका, और आपकी बुजुर्गी अजीम है। अजीम। जद्द का एक माना दादा भी होता है अरबिक में, लेकिन यहाँ पे माना है अजमत, जद, और उसी से अजदाद हम कहते हैं, आबाऊ अजदाद। उर्दू में भी ये क्लासिक उर्दू में इसका इस्तेमाल है। जी, तो अब इसके बाद का हम इंशाअल्लाह अभी लास्ट पार्ट जो है, और हम ये रिवीजन भी करते रहेंगे, तो जो मिस कर लिए हैं तो उनके लिए मौका होगा कि वो शिरकत करेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा। वला इलाहा गैरुका, वला इलाहा गैरुका, वला इलाहा गैरुका, वला इलाहा गैरुका, वला इलाहा, ला मानी नहीं। जी, वला इलाहा गैरुका। कोई इलाह जी, तो वाव आप पहले से जानते हैं, और ला, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं है, हम क्योंकि सेंटेंस में है तो कंप्लीट करने और के नहीं लिए। है इलाह, इलाह के माना क्या है? माबूद। माबूद। माबूद को हम कैसे डिफाइन करेंगे? काबिले परस्तिश, लायके परस्तिश, या परस्तिश के सजावार, हम ये सारे अल्फाज बोल सकते हैं। माबूद, वला इलाहा, और कोई माबूद नहीं है। गैर, गैर के माने सिवा, गैर के माने सिवा, का आपके, आपके, तो और कोई माबूद नहीं है आपके सिवा, आपके सिवा कोई माबूद नहीं है। वला इलाहा गैरुका, और नहीं है माबूद कोई गैरुका आपके सिवा, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो ये
آپ پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ پارٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک سوال اور اب چلتے چلتے, یہ ولا الہ غیر کا لاسٹ پارٹ ہے آج کا. وا اور لا نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لا کے معنی بالکل نہیں ہے. الہ معبود, غیر سوا کا آپ کے, اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. For Hassan and his friends. Wa and la no. Ilah deity or worthy of worship. Ghair except ka you. And no one is worthy of worship except you. تو یہ آپ نے تقریباً مکمل کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کون یہ جواب دے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل امجد صاحب جلدی میں آئے, انہوں نے نماز شروع کی, سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک یہ بھول گئے, بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, سورہ فاتحہ پڑھ لیے, دوسرا سورہ بھی پڑھ لیے, اور رکوع سجدہ انہوں نے کیا, ساری نماز مکمل کی, ثنا صرف بھول گئے. اب یہ بتائیے کہ ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا نماز مکمل ہے, نامکمل ہے, سجدہ سہو کرنا ہے, یا پھر سے نماز پڑھنی ہے؟ اگر امام صاحب کے پیچھے ہے تو پھر تو مکمل ہے. بہت اچھی بات. یہ آپ کی بات درست ہے, نماز مکمل ہے, کیونکہ اس کا جو حکم ہے نماز میں یہ ہے سنت. یعنی سنت اگر مس ہو جائے تو آپ کی نماز پھر بھی مکمل ہے. کچھ اجر ثواب میں کچھ کمی ہوگی, لیکن آپ کی نماز مکمل ہو گئی. سجدہ سہو کی بھی ضرورت ہے نماز نہیں ہے, اور نماز کو دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ثنا کے بارے میں یہ مختصر سا بیان ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ استاد جی اگر نیت نہ کی جائے, یعنی کہ آپ کے پیچھے ہم آ گئے, جی گھر سے تو مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, جی لیکن آگے آیا ہماری آخری رکعت ہے جی جس طرح بھی, جی تو ہم نے نیت نہیں کی, آپ کے ساتھ مل گئے, جی, تو کیا نیت نہ کرنا بھی نماز ہو جاتی؟ اصل میں نیت کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے زبان سے کہنا ہے نویت ان اصلی للہ تعالی ثلاث رکعات مغرب فرض للہ تعالی, یہ جو زبان سے ہم کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ بہتر ہے, پسندیدہ ہے, لیکن اس کے چھوڑنے سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ جب گھر سے نکلے تھے تو اس وقت آپ نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یہ سفیشینٹ ہے, یہ کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ جی ٹھیک. جی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے, آمین. اور اس سبق کی برکت سے جو بھی مراد لے کر آئے ہیں پروردگار عالم ان مرادوں کو پوری فرما دے. خاص طور پہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مملکت پاکستان کو مومن اور مخلص اور دانشمند اور حکیم قیادت نصیب فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ملاقات ہوگی.